Hey everyone, I'm Purnish Sharma, a BTech second year student, and it's been 1 year in my college right now. And in this video, I will tell you the 6 harsh reality of a college life. If you are already college going students, you will definitely relate with me. Or if you are a student who just entering in the college, you definitely need to know the 6 harsh reality. जो पहली reality है, that is no one cares about you. You have to be responsible for everything. जो भी आप चीज़ें कर रहे हो इन द कॉलेज, राइट? यू आर गोइंग लेट इन द कॉलेज, गेटिंग लो मार्क्स in your semester exams, what you are eating, what is your right time of waking up, when you are going to sleep, right? That is, you are totally responsible for your all bad activities, your all good activities. So take care yourself. No one cares you. You have to be a mentor. You have to be a mentor for yourself, right? For example, most of the student, even me, feel shy to clicking a picture in the public for myself, right? कभी भी पब्लिक में कैमरे खोलकर बोलना तो चार स्टूडेंट्स जज कर रही है क्या कर रहा है, बट नो वन केयर्स यू. जस्ट डू व्हाट डू यू वांटेड टू लव, मेक योर ओन पाथ. द मोमेंट यू स्टार्ट प्रोग्रेसिंग, एवरीवन कैन सी. मे बी वो सामने से ऐसी चीजें बोल रहे होंगे, बट बिहाइंड द सीन दे वर थिंकिंग कि यस, ये तो बंदा ऐसा है ना जो चीजें तो कर रहा है. समवन हैज समथिंग आइडेंटिटी. कोई भी अगर गलत चीजें कर रहा है, बुरी चीजें कर रहा है, कोई अच्छी चीजें भी कर रहा है, उसकी एक अलग से आइडेंटिटी बन जाती है. और अगर अपने फील्ड में वो ग्रो होता जाता है तो इट्स बिल्ड अ ब्रांड, राइट? कोई भी चीजें होती है कि अगर आप कोई पसंद करते हो तो आप चीजों को करो, बेफिक्र करो. मे बी और लाइक कंटेंट क्रिएशन, मे बी और लाइक वीडियो एडिटिंग, मे बी और लाइक वेबसाइट बिल्डिंग. आप कुछ ऐसी चीजों करना चाहते हो, फोटोग्राफी करना चाहते हो, गिटार बजाना चाहते हो, पब्लिक में गिटार बजाने से शर्म आती है, जस्ट डू इट ब्रो. नो वन केयर्स यू, नो वन केयर्स अबाउट यू. टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरीथिंग फॉर योर सेल्फ. आपकी बुरी आदतें भी हो तो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस. नेवर टेल कि टीचर अच्छे नहीं थे जिसकी वजह से मैंने कमज़ोर मार्क्स आ गए, आई गॉट वेरी लो मार्क्स. अच्छे दोस्त नहीं बने थे जिसकी वजह से मैंने राइट टाइम पर कोडिंग स्टार्ट नहीं की. इवन मेरे रूममेट अच्छे नहीं थे जिसकी वजह से पूरे दिन गॉसिप्स में चले जाते थे और मैं अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाया, राइट? डोंट ब्लेम anything for everyone. Do it by yourself. Organize your day. Be a disciplined person. Try to say no for everyone, right? Be a hard person, like कि अगर मेरी काम है तो मैं ये काम को करूँगा. आई विल नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड. सो ये भी चिंता छोड़ दो कि कोई केयर भी करेगा, आप ये चीज़ें नहीं कर रहे हो तो यू आर टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फ्यूचर इन द कॉलेज. दूसरी चीज़ मैं कहूँगा, सेल्फ स्टडी इज़ द की इन द कॉलेज. ये बहुत सच बात है इन मोस्ट ऑफ द टीयर 3 टीयर 4 प्राइवेट कॉलेज में कि टीचर विल नॉट 100% टीच यू, राइट? इवन दे कैन गाइड यू. आपके पास नोट्स भी आ जाएंगे बहुत सारे टीचर्स के, दोस्तों के, बट एट द एंड यू हैव टू बी बिल्ड योर माइंड, लाइक कि हम चीज़ों को समझ पाए, नोट्स को पढ़ के समझ पाए. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैव वेरी लेस अटेंशन स्पैन by watching reels, by watching movies, web series, having a bad friend circle, gossips, घूमने फिरने से they had very लेस अटेंशन स्पैन, जिसकी वजह से वो एक पीस ऑफ पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं. इवन दे कैन नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज अच्छे से नहीं समझ पाते, जिसकी वजह से उनके बैक्स आते हैं, एग्जाम्स में लो मार्क्स आते हैं. सो यू हैव टू बी बिल्ड योर माइंड सेट, लाइक कि जो भी टॉपिक्स में पढ़ूंगा इवन इन कॉलेज में, यू हैव टू बी. आपको खुद को कोडिंग भी सीखना रहता है अलॉन्ग विथ योर एकेडमिक्स, तो बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ने रहती है. यू हैव टू बी ग्रास्प लॉट्स ऑफ एकेडमिक स्टफ और नॉलेज, कोडिंग्स की नॉलेज, डेवलपमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी रहती है. तो यू हैव टू बी बिल्ड माइंडसेट, लाइक कि हम चीज़ों को समझे रादर देन कि उसको क्रेम करें, जो अक्सर क्लास 12 तक होती रहती है. बट वी हैव टू बिल्ड माइंडसेट लाइक कि सेल्फ स्टडी की एक हैबिट बिल्ड हो, एटलीस्ट कुछ किताबें पढ़ने की हैबिट हो, राइट? कि 10 पेज 2 पेज की बुक्स हम पढ़ पाए. इवन एकेडमिक्स बुक हो चाहे सेल्फ हेल्प बुक हो, अच्छी एक इंग्लिश भी होनी चाहिए. तो ये जितनी ज़्यादा अच्छी हमारी सेल्फ स्टडी होगी, हम चीज़ों पर उतने अच्छे से काबू कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे, चीज़ों को समझ पाएंगे, एक्सप्लेन कर पाएंगे, एक अच्छी आइडेंटिटी बनने लग जाएंगे, अच्छे से ग्रो करने लग जाएंगे हम. तो यू हैव टू बी अ सेल्फ लर्नर, ठीक है? आप लाइक माइंडेड स्टूडेंट से तो सीखे ही, बट खुद को भी इस तरीके से डेवलप करें कि दूसरों पर रिलाई ना हो कि हमारे अच्छे दोस्त नहीं थे इसलिए हमने जेई में क्रैक नहीं किया. दैट इज रॉन्ग माइंडसेट इन द कॉलेज. ये माइंडसेट नहीं रहना चाहिए. आपको खुद से पढ़ाई करनी पड़ेगी, खुद से चीज़ों को समझने वाली वो जो तकनीकें है वो बिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है? तो सेल्फ स्टडी इज द की, तभी आप एग्जाम में भी
इवन गुड सीजीपीए ला पाओगे, इवन आप रट के तो पास हो जाओगे, बट ये चीज़ें जो है कुछ भी किसी भी चीज़ को एक अटेंशन रख के, अटेंशन के साथ सीखना, दैट इज बिल्ड अ ग्रेट माइंड से आप फास्ट लर्नर भी बन पाओगे, ठीक है। थर्ड इज दैट कि कई बार कॉलेज में आपको लाइक माइंडेड पीपल नहीं मिलेंगे। एट द इनिशियल टाइम यू विल इंटरेक्ट विद थाउजेंड ऑफ द स्टूडेंट, बट यू हैव टू बी चूज योर फ्रेंड्स वेरी क्लेवरली। कई बार ऐसे दोस्त होंगे जो दे आर नॉट सीकेसिंग देयर वर्क, तो आपको उनको पहचानना पड़ेगा। ट्राई टू इंटरेक्ट विद सो मच स्टूडेंट्स सो दैट यू कुड फाइंड अ लाइक माइंडेड पीपल अराउंड यू, राइट। ये 100% ट्रू है और रिसर्च बेस्ड भी है कि जो भी दोस्त, चार पांच दोस्त जिनके साथ आप मैक्सिमम टाइम बिताते हो, योर फ्यूचर विल डिसाइड, राइट। वही आपके फ्रेंड सर्कल आपके फ्यूचर डिसाइड कर देते हैं कि हाँ आप ऐसे माइंडसेट के हो, आपकी डेली एक्टिविटी ऐसी है, तो आप उसी फील्ड में, उसी डोमेन में एक और अच्छे बनते जाओगे। अगर बैड सर्कल है, बैड फ्रेंड सर्कल है, तो यू विल डेफिनेटली डिक्रीज डेली बेसिस। और अच्छे फ्रेंड सर्कल है तो आप डेफिनेटली ग्रो करोगे। सो चूज योर फ्रेंड वेरी वाइजली, ठीक है। डू नॉट ट्राई टू सीट एवरी टाइप्स ऑफ रिपीटेटिव पर्सन। आप अलग अलग बैचेस में जाओ, अलग अलग क्लासरूम्स में जाओ, ठीक है। यू नो डेफिनेटली 80-20 रूल, कि अगर इवन मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में अगर सॉरी मतलब कि अगर 100 बच्चे हैं तो उसमें से 20 स्टूडेंट्स विल बी रियली अ ब्रिलियंट गाय, तो उसमें से पिक करो। इवन 20% भी बच्चे हो, फिर उसमें 80-20 के हिसाब से कम दो चार बच्चे ऐसे होंगे, इवन बहुत ही डिसेंट कॉलेज ही क्यों ना हो, और बहुत ही बिलो एवरेज और बिलो कॉलेज क्यों ना हो, उसमें से कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो दे विल बी ब्रिलियंट इन एनी फील्ड, वो कुछ अपना अलग ही कर रहे होंगे। तो फिगर आउट दैट एंड ट्राई टू मेक फ्रेंडशिप, ट्राई टू कम्युनिकेट, ट्राई टू इंटरेक्ट एज मच एज पॉसिबल, so that you can surround yourself with the people who can definitely decide your future, right? That is really important. And third thing I would say, that is without a discipline your life, college life will be totally trapped, right? It is really true. You already know in tier 3 tier 4 private colleges the opportunity of getting place, the opportunity of everything, networking, building stuff for development, it is totally low. So if you don't have a disciplined day, you are living in a trap. Maybe you got thousands of the freedom in a college, but without having a discipline, it's really a trap. So organize your day, figure out where your most of time is going on. Maybe you were opposed to college system, for example writing assignment on the time, mid semester exam, end semester exams, right? आपके नोट्स सही होने चाहिए, बट this is the college system, it is 75% dense, but make your own system so that you could track your time, or at least you can work on yourself at least 2 hours 1 hour every single day. So organize your day, be a disciplined mindset, try to adapt discipline, that will makes you stand out, other you are just wasting your time or there is no future, you will be totally clueless, right? And fifth thing I would say, that is do something outside your academics. For example, do whatever you love to doing. For example, I love to speaking in front of camera. You might be love to speaking in front of the public. You might love to starting content creation. You might love video editing. You might love dancing. You might love acting. Whatever you really love, do it, right? Otherwise, अगर आप 2 साल 3 साल के बाद कोडिंग भी स्टार्ट करोगे, you will be totally get bored. So find out your interest, find out your obsession. Listen to me, the word obsession. Wherever you get obsessed into your work, this will definitely you get success on that field, right? Definitely you could get success. Obsession is very important. So find your interest where you obsessed. देखो कि मैं ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसमें मैं करने में इंटरेस्ट रहता है, ऐसे टाइम निकल जाते पता ही नहीं चला ऐसे ऐसे एक्टिविटी में। फिगर आउट, आपके पास एक डेटा होना चाहिए, राइट, कि आप कौन सी चीज़ें कहाँ पे कैसे करते हो। So figure out that. And the sixth point I would say, that is be cautious on your health. The moment we enter in the college, हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, we eat lots of junk food in a friend circle, रहते रहते हैं, someone is drinking, someone is smoking, ठीक है। कोई ऐसे दोस्त होगा जो खूब मीठा खाने का पसंद रहता है, ठीक है। कोई ऐसे भी ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं जो चेयर पे बैठे बैठे बस स्किल ही सीख रहे होते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी नई नई एआई टूल्स के बारे में सीख रहे होते हैं, बट दे आर नॉट फोकसिंग ऑन देयर हेल्थ। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इवन आई फेस। मैं अक्सर जब एग्जाम्स में अपने नोट्स को अपलोड किया करता था, आई हैड अ बैक पेन प्रॉब्लम,
क्योंकि मैं उस टाइम एग्ज़ाम्स के दौरान में ही सिर्फ पढ़ाई करता था, जो कि 5 दिन के गैप्स मिलते थे। एंड पूरे दिन मेरे को नोट्स बनाने में, पढ़ाई करने में बीत जाते थे। एंड आई वॉज जस्ट सिटिंग ऑन द बेड, सिटिंग इन द चेयर। आई ऑलरेडी हैड अ बैड बॉडी पोस्चर, सो आई वॉज नॉट कॉशियस टू मच ऑन हेल्थ, बट इसके लिए मुझे प्रॉब्लम हुई थी। दिस इज टेलिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस थ्रू आउट द माई एक्सपीरियंसेस। सो बी कॉशियस ऑन योर हेल्थ। एटलीस्ट कि आप दिन में थोड़े बहुत कार्डियो एक्सरसाइज करें, कोई स्क्वाट करे, ठीक है, पुशअप्स लगाए, राइट। This will help you to be active, energetic. I don't telling you to you definitely need to go gym, right? No, you can do it at your home. So do at least some sort of cardio exercise every single day. So that is the guides and that is the truth you will definitely face in the college. And last thing I would say, burnout is real. You will make thousands of the mistake. So figure out the mistake, write down on the paper, document your lesson on the Notion application, right, on the Google Calendar, organize your day, document your journey on the Notion. Do whatever you love because no one cares you, right? And this is the college time. You will have thousands of the disability, thousands of the ability, you will make thousands of the mistake, right? So make mistake, learn from that. Never try to even comparison yourself कि कोई चीज बहुत ही बंदा आगे है मेरे से, but don't not try to comparison. It's time to learn. 4 साल में, इवन 4 साल के बाद जितने भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं वो सारे एक अच्छे मेच्योर बन जाते हैं, राइट। सो लिव दिस जर्नी विद द सिस्टम। एक सिस्टम बना दो कि ये टाइम पे ये है, ये टाइम पे ये करूँगा, ये टाइम पे कॉलेज की टाइम है, ये एकेडमिक्स का टाइम है, ये स्किल सीखने का टाइम है, ये खेलने का टाइम है। मेक अ सिस्टम और कामली आप चीज़ों को करते चले जाएंगे, ठीक है। एंड दैट इज आई रियलाइज दैट, एंड धीरे धीरे मैं चीज़ों को भी खुद में इम्प्रूव करते जा रहा हूँ। अभी तो मेरी एक स्किल जो है दैट इज कम्युनिकेशन स्किल। आई स्टक लॉट वाइल स्पीकिंग इन द कैमरा। अभी भी इस कन्वर्सेशन में आपने देखे होंगे मैं बहुत बार स्टक हुआ हूँ, कई बार चीज़ों को रिपीट कर चुका हूँगा, ठीक है। तो आई एम जस्ट लर्निंग, डॉक्यूमेंटिंग माई जर्नी। आई हैड नो एनी क्लू ये अनस्क्रिप्टेड वीडियो है आप देख रहे हो, बट या you could take insight lots of in this video. Even I, whatever I have learned, I wrote down on this paper and I'm telling in front of you. Even I just documenting my journey, जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, वो सारी चीज़ों को मैं नोशन में भी लिखता रहता हूँ। तो मैं चीज़ों को कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ, आई हैव डेटा अबाउट माई सेल्फ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपके पास खुद का एक डेटा होना चाहिए। इवन 1 महीने का, 2 महीने का डेटा हो तभी आप समझ पाओगे कि, ठीक है, कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। सो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू learn a lot in this video and I have shared myself. Even I was stuck a lot, but please do not care about that. Just try to understand my intention. This is unscripted video. So thanks for watching this video. We will meet in next one. Bye bye.